नमस्कार साथियों। आज आपका 1 जनवरी 2024 हो गया, यानी कि नए साल की शुरुआत हो गई है। तो नए साल की शुरुआत आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, एक नए ऊर्जा के साथ आप तैयारी में लग जाइए कि इस बार हमको कोई भी सरकारी अगर जॉब का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बार उस चीज़ को इस बार हमको हासिल कर लेना है। तो यहाँ से हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो ये नोटिफिकेशन है, जिसका एग्ज़ाम 2024 में होगा। ये क्लास आपका 4 है और इसमें हम जीके जीएस का प्रीवियस ईयर टाइप के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको भी देखेंगे। तो चले यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था। तो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। कौन था? पशुपालन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली जो ग्रंथ है उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है भोजक या फिर ग्राम भोजक। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ए हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ इसमें से आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला के बारे में पूछा जा रहा है। कौन है? तो महामाया महाप्रजापति गौतमी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन। किसके बारे में? तानसेन किसके दरबार में थे। यानी जो तानसेन है किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, इसी चीज़ को आपको बताना है। तो ये अकबर, किसके? अकबर के जमाने में थे। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही कौन? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। यानी कि कब दीन ए इलाही को उसने आरंभ किया था, इसी चीज़ को बताना है। तो एक ये थे आपके 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। क्या पूछा जा रहा है? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा आपका जो है वो कौन था। तो बाजीराव द्वितीय। कौन से? बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है। यानी जो तंबाकू है वो किसने लाए थे? अंग्रेज ने, पुर्तगालियों ने, डच्चों ने, फ्रांसीसियों ने। किसने तंबाकू का प्रचलन भारत में लाए थे, इसी चीज़ को बताना है। तो इसको लाए थे आप पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। यही देश का आपका वास्को डिगामा था, पुर्तगाल का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। पूछा जा रहा है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। खैरवार एक आंदोलन हुआ था जिसमें आदिवासियों ने आंदोलन किया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि समय कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 1874 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी का प्रश्न आ गया। इसके पहले हिस्ट्री का देखे थे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान को लागू कब किया गया था। तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। क्या पूछा गया? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से, यानी कि किस देश के संविधान से हमारा जो संविधान है मूल अधिकार से प्रेरित है। ए है आपका अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। क्या पूछा गया कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 किसमें कहा गया है।
तो ये आपका कहा गया है भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची बनी थी वो किससे है। दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 10वीं अनुसूची है ये आपका है दल बदल कानून से। कब? दल बदल कानून से ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के यानी कि यूपीएससी, क्या यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। यानी कि यूपीएससी के बारे में किस अनुच्छेद के में कहा गया है, उसके कार्य के बारे में डिटेल्स किस में बताया गया है। तो अनुच्छेद 320 के 320 में आपका यूपीएससी के बारे में, किसके? यूपीएससी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 320 में। प्रश्न कैसे थे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।